एनपीएस के तहत कवर सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर सेवा से बर्खास्तगी के मामले में संचित पेंशन कोष को लेकर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जारी किया ताज़ा आदेश। दोस्तों 11 अक्टूबर 2024 को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम एनपीएस में कवर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को जो कि एनपीएस के तहत कवर है उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाती है या फिर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा कॉर्पस का क्या होगा, किस तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा, इसको लेकर ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। तो इसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। आदेश में कहा है कि केंद्रीय सिविल सेवा एनपीएस का कार्यान्वयन नियम 2021 के नियम 18 में एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस के तहत संचित पेंशन कोष पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सरकारी सेवा से बर्खास्तगी या हटाने के प्रभाव का प्रावधान है। नियम में यह प्रावधान है कि जहां एनपीएस के अंतर्गत आने वाले किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को दंड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है या उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया जाता है तो उसके संचित पेंशन कोष में से एक मुश्त राशि और वार्षिकी यानी कि एन्युटी का भुगतान उसे किया जाएगा। पीएफआरडीए द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार प्राधिकरण को सब्सक्राइबर को देय राशि जो कि सब्सक्राइबर के बाहर निकलने की स्थिति में स्वीकार्य होगी, सेवानिवृत्ति से पहले एनपीएस से पेंशन प्राप्त करना। तो यहाँ पर यदि किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारी के खाते में जो जमा पैसा है वो और उस पर मिलने वाला रिटर्न कर्मचारी को वापस कर दिया जाएगा। तथापि सरकारी कर्मचारी अपने विकल्प पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार गैर सरकारी अभिदाता के समान स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदान जारी रख सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार वो एक गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के रूप में अपने प्रान नंबर को कंटिन्यू रख सकता है और उसमें अपना निवेश भी वो जारी रख सकता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का सरकारी योगदान नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी एक प्राइवेट व्यक्ति की तरह ही अपने एनपीएस खाते को कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन आगे ये भी कहा गया है कि उपयुक्त प्रावधान इन नियमों के अंतर्गत नए आने वाले ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्त लाभों के संबंध में ऐसे मामलों में की जा रही किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे और उन लाभों को ऐसे लाभों पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। इसके अलावा एनपीएस की राशि को छोड़कर बाकी जो भी सेवानिवृत्ति लाभ हैं जैसे कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है और अन्य पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उन बेनिफिट्स के लिए जो भी नियम है उनके अनुसार रेगुलराइज किया जाएगा। वहाँ पर एनपीएस के जो रूल्स हैं वो लागू नहीं रहेंगे। तो इसी की वजह से केंद्र सरकार ने ये बड़ा बदलाव किया गया है क्योंकि सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि अप्रैल 2025 से यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। उससे पहले एनपीएस में बड़े बदलाव सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जहाँ पर भी जो कमियाँ थी उन्हें निकाला जा रहा है और उसके संबंध में आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव एनपीएस में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ और आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट, हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।